संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के तत्वावधान में 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की किसान जागृति यात्रा का आज 14वें दिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालकर जोरदार स्वागत किया, जिसके समापन पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे किसानों के ट्रैक्टरों ने बता दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनने तक किसानों का निरंतर संघर्ष जारी रहेगा और भारत अमेरिका में मध्य हुए व्यापार समझौते को देश के किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को संबोधित करते हुए श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अमेरिका भारत के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते का नकारात्मक प्रभाव केवल भारतीय किसानों और भारतीय कृषि क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि देश का हर आम उपभोक्ता इससे प्रभावित होगा, क्योंकि विदेश से आयात किए गए जीएम बीजों से पैदा हुए अनाज का उपभोग करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर घातक असर होगा। जीएम अनाज मनुष्य के जीन्स एवं डीएनए को बदलने का माध्यम भी बन सकते हैं। भारत सरकार देश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है कि जीएम बीजों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बीज बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि विदेश में तैयार किया गया फसलों का बीज, जो कि जीएम बीज भी हो सकता है, वह भारत में बिना किसी रोक टोक के व भारतीय लाइसेंसिंग अथवा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरे बिना ही भारतीय किसानों को बेचा जा सकेगा। इसलिए देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की संभावना को रोकने के लिए भारत के परंपरागत बीजों को बचाकर रखना अति आवश्यक है। किसान नेता जसदेव सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को मक्के एवं सोयाबीन का एमएसपी पहले ही नहीं मिल रहा था और अब भारत अमेरिका के मध्य मुक्त व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होने के बाद सोयाबीन और मक्के के दाम और ज्यादा गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए एवं भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को पूर्ण तौर पर बाहर करवाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे। जनसभा आयोजित करने के बाद किसानों ने एडीएम महोदय के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के ज्ञापन सौंपे। अशोकनगर के बाद किसान जागृति यात्रा का पडोड़ा, कोलारस, शिवपुरी इत्यादि करीब 10 से अधिक स्थानों पर स्वागत किया गया। आज रात्रि ग्वालियर पहुंचने के बाद किसान जागृति यात्रा कल 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जहां कानपुर में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। आज मुख्य तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यु कोहाड़, जसदेव सिंह, धर्मपाल सिंह संधू, अरुण पटेल, ब्रिजेश चौरे, संतोष नागर, सतेंद्र सिंह धाकड़, दिग्पाल यादव, कृष्णपाल यादव, कृष्णा बैरागी, राजिद अहमद खान, रणवीर सिंह राही, अजय रघुवंशी, भरत सिंह, जसवंत सिंह राही, तस्वीर सिंह संधू, जसपाल सिंह भिंडर, बूटा सिंह ढिल्लन, मनिंदर सिंह भुल्लर, वीरेंद्र संधू, इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला, सोनू औलख, हर्षदीप सिंह गिल, महावीर सहारण आदि मुख्य तौर पर मौजूद रहे। क्या मांग है और किस तरह का आयोजन है ये पूरा? देखिए, 7 फरवरी से कन्याकुमारी से किसान जागृति यात्रा शुरू हुई है और ये 10 मार्च को कश्मीर में जाएगी और जगह जगह पे किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, ट्रैक्टर मार्चों का, पैदल मार्चों का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी 1 दिवसीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और इस यात्रा के तहत हम गांव-गांव से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करा रहे हैं, गांव वालों के हस्ताक्षर करा रहे हैं और 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो सभी मांग पत्र, लाखों गाँव से इकट्ठे किए हुए मांग पत्र हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने का काम करेंगे और उनको हम ये बताने का काम करेंगे कि ये कोई 2 या 2.5 राज्यों के किसानों की मांग नहीं है, ये संपूर्ण देश के किसानों की मांग है। और जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तमिलनाडु में जगह जगह पंचायतें हुई, आज अशोकनगर में हजारों ट्रैक्टर लेके किसान सड़कों पर उतरे हैं। स्पष्ट संदेश है सरकार को कि एमएसपी गारंटी कानून आपको बनाना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के मध्य जो ये व्यापार समझौता हो रहा है, इस व्यापार समझौते से खेती, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को बाहर रखना पड़ेगा, ये किसानों की स्पष्ट मांग है। और कुछ हमारी स्थानीय मांगे भी हैं, जैसे पहले फसल खराब हो गई थी, उनका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है, खाद किसानों को सही टाइम पे नहीं मिलता, जब खाद की जरूरत होती है तो तब शॉर्टेज हो जाती है, उसके बाद खाद आ जाता है सोसाइटियों में। तो इन तमाम मांगों को लेकर, स्थानीय मांगों को, राष्ट्रीय मांगों को लेकर आज ये मार्च निकाला गया है और तमाम किसानों से आह्वान किया गया है कि 19 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचे।